आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़हनी सलाहियत यानी मेंटल एबिलिटी के सवालात का, जो कि कुल 30 सवालात होंगे। सवाल नंबर 71 से 100 तक के इसे मैं 2 वीडियो में बनाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं पहला सवाल क्या है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल है स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, 3.1/5 जोड़ 2.1/3 जोड़ 1.5/6 बराबर क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि जब भी बटा में जो ऊपर होता है उसे उर्दू में शुमार कुनिंदा कहते हैं और नीचे नसब नुमा। बटा के जो नीचे होगा उसे नसब नुमा और ऊपर शुमार कुनिंदा, और इस बटा को कहते हैं कसर, या इस तरह की जोड़ को कसरों का जोड़ भी कहते हैं। जैसे ये सिंपल लाइन जो है वो कसर हो गया और ऊपर शुमार कुनिंदा और बीच नीचे नस्ब नुमा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 7.1/5, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी 18.1/30 और ऑप्शन डी 7.1/6। आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका है कि पहले ये जो पूर्णांक में है उन सबों को ऐड कर ले और उसके बाद बाकी जो ये बच रहे हैं उसको अलग से फिर ऐड करें। ऐड करने के बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट ही आपका इस सवाल का आंसर होगा, जो कि 7.11/30 होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 लगातार जुफ्त नंबरों का मजमुआ, जुफ्त कहते हैं जोड़ा वाले नंबर को, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 नंबर हो गए, वो हमेशा किसके ज़रिए मुनक़सिम होता है, किसके ज़रिए भाग लगता है, डिवाइडेड होता है। ऑप्शन ए 24, बी 48, सी 10 और डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है 3 लगातार जुफ्त नंबरों का जोड़, जैसे हम यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं 2, 4 और 6 मिल के कितना होगा 12। तो 12 इसमें से किससे डिवाइड लग रहा है, तो यहाँ ऑप्शन ए भी आ जा रहा है और बी भी आ जा रहा है, 24 और 48 दोनों, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73। अगर लफ्ज़ सिग्नेचर के हरूफ को अंग्रेज़ी हरूफ के सिलसिले में सजाया जाए तो कितने हरूफ की जगह तब्दील नहीं होंगे। ये सवाल क्या है, लफ्ज़ जो यहाँ जो सिग्नेचर दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको हम अंग्रेज़ी हरूफ के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। जैसे यहाँ पे सिग्नेचर को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, ए के बाद ई है तो फिर ई लिखेंगे, फिर जी, आई, इसी तरह से लास्ट तक लिखते चले जाएंगे। जो भी जितने भी हरूफ है उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो उसके बाद आप पाएंगे कि कितने हरूफ की जगह यानी नहीं बदली है। यानी जो सिग्नेचर में जो हर्फ जैवे नंबर पर था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सेकंड पे, और उसको जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखे तब भी उसका जगह चेंज नहीं हुआ और वो सेम प्लेस पर रह गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सिर्फ एक ही ऐसे लेटर है जो कि अपनी जगह पर रहे हैं, चेंज नहीं हुए हैं। तब अव्वल 100 तिबई आदाद यानी नेचुरल नंबर का औसत कितना है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का औसत क्या है। ऑप्शन ए 50, बी 15, सी 50.50 और डी 1। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 50.50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। मुंदरजा झैल में मुख्तलिफ यानी जो 4 ऑप्शन है उनमें से डिफरेंट कौन है, इसमें अलग कौन है। ऑप्शन ए गुलाब, बी चमेली, सी जूही और डी कमल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कमल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 76। घोड़ा अस्तबल आदमी तो क्या हो गया, यानी घोड़ा जब अस्तबल में रहता है तो आदमी कहाँ है। ऑप्शन ए तालाब, बी गांव, सी शहर और डी घर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी घर। घोड़ा अस्तबल में रहता है, उसी तरह आदमी घर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो नंबरों का जू इजाफुल अकल यानी LCM 210 है और उनका तनासुब 2:3 यानी 2:3 है, तो दोनों आदाद यानी जो दोनों नंबर है तो उनका जोड़ क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 175, बी 155, डी 50 और डी 20। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 175। आप इसे फार्मूला के तहत निकाल भी सकते हैं तो आपका रिज़ल्ट 175 ही आएगा। यहाँ पर वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है और ए एफ का बेटा है, तो एफ का डी से क्या रिश्ता होगा? इसे हम एक फिगर बनाते हैं, जिस फिगर में आपको समझ में आएगा क्या है। यहाँ कह रहा है ए बी का भाई है, तो यहाँ ए और बी बराबर, सी ए की माँ है, ए की माँ कौन ऊपर चली जाएगी ये सी, बी डी की पोती है। अब बी डी की पोती है तो फिर इसे हम एक और 2 स्टेप ऊपर ले आएंगे। कहाँ? यहाँ डी, बी जो है किसकी? डी की पोती है और ए एफ का बेटा है, यानी ए जो है एफ का बेटा। यहाँ सी इसकी माँ थी तो यहाँ एफ इसका बाप आ गया, तो एफ का डी से क्या रिश्ता होगा? तो एफ का डी से क्या रिश्ता होगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि जो एक जनरेशन यहाँ पर है और दूसरी जनरेशन यहाँ पोता और पोती का रिलेशन हो गया था, तो बी और ए दोनों भाई बहन हैं तो इसलिए दोनों बराबर हुआ। तो डी और एफ का रिश्ता क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ हमें रिश्ता जो निकल कर आ रहा है, ऑप्शन ए पोता, बी परपोता, सी भतीजा और डी चचा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी भतीजा, क्योंकि पोता और परपोता तो मुमकिन ही नहीं है, चाचा भी एक स्टेप ऊपर मुमकिन नहीं, जो बीच वाला है वो भतीजा ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। एक इंतखाब में सिर्फ 2 उम्मीदवार ने हिस्सा लिया, यानी एक इलेक्शन में सिर्फ 2 कैंडिडेट ने भाग लिया। एक ने 65% वोट हासिल किया और वह 600 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट डाले गए, यानी उस इलेक्शन में, उस चुनाव में कितने वोट डाले गए थे? तो आप इसको लॉजिकली इस तरह से निकाल सकते हैं कि 65% एक ने हासिल किया तो दूसरा कितने ने किया होगा? 35%। लेकिन जो 35% किया और जो पहले वाले ने 65% जो हासिल किया उसे 600 वोट और ज़्यादा मिले। आप उसे कैलकुलेशन करके जब निकालेंगे तो आपका नतीजा आएगा ऑप्शन सी 2000 वोट। तो उस इलेक्शन में कुल 2000 वोट डाले गए थे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अगर STRONG को ROTNSG की तरह लिखा जाए तो NAGPUR किस तरह लिखा जाएगा? तो यहाँ जो STRONG दिए हैं इसे लॉजिकली कुछ इस तरह से लिखा गया है। इसमें सिंपल सा तरीका ये है कि जो मिडिल वाला है, जो R और O, उसे फर्स्ट में ला दिया गया है और उसके बाद एक एक वर्ड राइट और लेफ़्ट से लिया गया है। जैसे आर ओ जब हम ले लिए तो यहाँ पे इसकी लेफ़्ट साइड में टी को लास्ट में लाया, फिर एन को लाया, फिर उसी तरह यहाँ पे एस को लाया और लास्ट में जी को हम यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। जब उसी तरह अब हम यहाँ देखेंगे नागपुर, क्या है? नागपुर। तो नागपुर में जो जीपी है उसे हम सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ लेते आएंगे, जी और पी। उसके बाद एक लेफ़्ट से हम फिर लेंगे ए, फिर राइट से लेंगे यू, फिर लेफ़्ट से लेंगे एन और फिर राइट से आर। तो नीचे ऑप्शंस में देखते हैं किस ऑप्शन में हमें मिलता है GPAUNR। तो ये हमें GPAUNR ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए GPAUNR। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 81। आदद x का 22% 44 है, तो x का 44% क्या होगा? यानी यहाँ जो x दिया है इसका 22% 44 है, तो
तो फिर x का 44% क्या होगा? ऑप्शन ए 88, बी 8.88, सी 66 और डी 6.66। तो यहाँ जो 22% का देख रहे थे सीधा से 44 दिख रहा था डबल, तो उसी तरह हम 44 से लेंगे तो कितना होगा, उसको हम सीधे डबल कर दे तो ऑप्शन हमारा आया ए 88। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 केलों की यानी 20 जो बनाना है उसकी कीमत फ़रोख्त 15 किलो के कीमत ख़रीद की बराबर है। हम मार्केट से 20 केले लिए हैं, लेकिन उनमें से उसको जब हम बेचने गए मार्केट फिर से, तो उसमें 15 किलो को हम उतनी कीमत में बेच दिए जितने कीमत में हमने पूरे 20 केले ख़रीदे थे। तो हमें अब निकालना है कि उसका नफ़ा या नुकसान का परसेंटेज क्या है। ऑप्शन ए 20%, बी 5%, सी 35% और डी 25%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 25%। क्वेश्चन नंबर 83, एस आर से भारी है, क्यू एम से हल्का है, एन पी से भारी है लेकिन क्यू से हल्का है, आर एम से भारी है, तो कौन सबसे भारी है? एस आर से भारी है इसलिए एस ऊपर लिखेंगे और आर नीचे। क्यू एम से हल्का है इसलिए क्यू नीचे लिखेंगे और एम ऊपर। एन फिर नीचे आ जाएगा पी की, क्यों एन भारी है पी से, क्यू से हल्का, ये दोनों क्यू से हल्का है तो फिर से हम इस क्यू के नीचे लिख देंगे, किसे? क्यू से नीचे आ जाएगा एन और फिर पी। आगे देखते हैं आर एम से भारी है, क्या आर एम से भारी है, तो एम के ऊपर हम फिर आर लिखेंगे। तो कौन सबसे भारी है? तो यहाँ पर जो आर दिया गया था फिर आर से भी ऊपर है, क्योंकि आर से भारी एस था तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस सवाल में नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें सबसे भारी कौन है? तो जो हमने ये सिंबल बनाया है उसमें एस सबसे ऊपर है, तो सबसे भारी एस है। देखते हैं नीचे किस ऑप्शन में एस हमें मिलता है। ऑप्शन ए आर, बी एम, सी क्यू और डी एस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 10% पर 2 साल के लिए कर्ज की रकम पर सूद मुफरद यानी सिंपल इंटरेस्ट और सूद मुरक्कब यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़र्क अंतर 40 है, तो वह रकम कौन सी है? यानी वो अमाउंट कौन सी है? हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो फार्मूले के तहत जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका सिंपल सा आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए 1600, बी 1400, सी 400 और सी 4000 और डी 400। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4000। सूद मुफरद कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट को और सूद मुरक्कब कंपाउंड इंटरेस्ट को, फ़र्क मैंने अंतर के हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 85, ए के ई ओ आई एस ब्लैंक खाली जगह यहाँ 2 दिया हुआ है, उसके बाद जेड ए यू ई में खाली जगहों में कौन से हरूफ आएंगे? तो खाली जगह में हमें चुनना है। तो यहाँ पे आप हमको एक रिलेशन हम देख रहे हैं कि सब में एक एक प्लस हुआ है। जैसे ए से का रिलेशन है ई से, फिर उसके बाद उसका रिलेशन है आई से, फिर उसका अब हमें रिलेशन क्या मिलेगा? तो इसमें हम अंतर देखिए कि ए के बाद बी सी डी 3 छोड़ के चौथे नंबर पे ई आ रहा है, उसी तरह फिर ई के बाद फिर चौथे नंबर पर आई आ रहा है। तो आई के बाद हमारा चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? हमें एम मिलेगा। तो हम यहाँ पे एम लिख देते हैं और फिर अब नीचे से चलते हैं। के का रिलेशन ओ से है, एल एम एन ओ ये भी चौथे नंबर पर आ रहा है। फिर ओ के बाद जो एस है चौथे नंबर पर, तो एस के बाद फिर चौथे नंबर पर कौन सा लेटर आएगा? तो डब्लू आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी एम डब्लू, यहाँ खाली जगह पे भरा जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में, जो कि क्वेश्चन नंबर 86 से 100 तक होगी। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।